सिविल लाइन थाना क्षेत्र चंदन नगर इलाके में बने एक गोदाम में कोबरा सांप के निकलने से आसपास के परिवार वालों में दहशत फैल गई। तो वहीं गोदाम संचालक ने सांप पकड़ने वाली टीम को तुरंत बुला लिया और बताया कि सांप पकड़ने वाली टीम जैसे ही रेस्क्यू करने के लिए पहुंची तो आसपास के रहने वाले लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। गोदाम में पहुंची सांप पकड़ने वाली टीम ने काफी प्रयास के बाद सांप को पकड़ लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। दरअसल जानकारी देते हुए चंदन नगर निवासी विजय नंदन नंदी ने बताया कि वो सुंदरकांड और भजन संध्या का कार्यक्रम करके गोदाम लौटे ही थे। जैसे ही उन्होंने अपना सामान जगदीश सीमेंट के सामने बने गोदाम में रखा तो देखा एक लंबा जहरीला सांप उनके गोदाम में बैठा हुआ है और लंबी लंबी सांस ले रहा है, जिसे देखकर वे दंग रह गए। दरअसल बताया जा रहा है कि विजय नंदन नदी सुंदरकांड और भजन संध्या का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उन्होंने बताया कि सांप पकड़ने वाली टीम को हमारे द्वारा बुलाया गया है और सांप को पकड़कर उसे जंगल में छुड़वा दिया गया। वहीं सांप पकड़ने वाली टीम के सदस्य का नाम सोनू शर्मा बताया जा रहा है, जो कि पटेल नगर के रहने वाले हैं और सांप पकड़ने का काम उनका पुश्तैनी है। उनके दादा और पापा की सर्पदंश से पूर्व मृत्यु हो चुकी है, इसके बाद भी वो ये कार्य करते हैं। मैं सांप पकड़ने का काम करता हूँ। एक दुकान है, छोटी सी जनरल स्टोर। क्या सूचना मिली? सूचना मुझे मिली, जगदीश सीमेंट हाउस है, वहाँ उन्होंने बोला कि हमारे रूम में एक सांप देखा गया है। जब सांप आके मैंने देखा तो सांप ये दिखा, ये दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में से एक और भारत का तीसरे नंबर का जहरीला सबसे था। ये ब्राउन फॉरेस्ट कोबरा। क्या किस तरह खतरनाक होता है? खतरनाक इस तरीके का होता है कि जिसको ये काट लेगा वो बच नहीं पाएगा। अगर समय से 10 मिनट के अंदर अंदर अगर वो एंटीवेनम लेने पहुंच जाता है जिला अस्पताल तो शायद उसके बचने की चांसेस हैं। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर नहीं पहुंच पाता है तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। कहाँ पे पड़ता है ये सीमेंट? कहाँ पड़ता है? ये चंदनगर में। कितनी देर में रेस्क्यू करने में कम से कम 10 मिनट तो लगा। सामान बहुत था तो वो सारा सामान वगैरह हटाना पड़ा। बाकी मुझे घर से यहाँ तक आने में 2 या 3 मिनट लगे बस खाली। आप पकड़ते हैं कोई आपको काट ले तो उसके लिए क्या करना? हमें काटने के बाद हमारे परिवार में 2 मौतें हो चुकी हैं, मेरे चाचा जी की, मेरे पापा जी की पकड़ने पर भी। तो हमें तो इस तरीके की कोई सुविधा कभी मिलती नहीं है कि किसी सुविधा से हमें नवाजा जाए कि भाई तुम इतना जहरीला काम करते हो, इतना खतरनाक काम करते हो, दूसरों की जान बचाते हो। हमें तो कोई सुविधा दी नहीं जाती है। तो हमें तो जो हमारे पास प्रिकॉशन है बस उसी तरीके से या जो ट्रेनिंग मिली है उसी हिसाब से पकड़ते हैं, चाहे कोई सा मिल जाए। तो चार्जेस वगैरह जो एक मिनिमम जो चार्ज लिया जा सकता है, जेन्युइन चार्जेस वो लेते हैं, वरना उसके अलावा हमें कोई आर्थिक मदद किसी भी रूप में कहीं से भी नहीं मिलती है। इसे जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाएगा। इस्लाम नगर की तरफ जंगल है, उस तरफ ले जाके इसे रिलीज किया जाएगा। और यहाँ इसमें गोदाम में मेरा सामान रखा रहता है। अब ये पता नहीं आज नाग देवता हमारे यहाँ कहाँ से आ गए, लेकिन इन्हें सकुशल पकड़ लिया गया है और जंगल में इनकी वापसी करवाई जा रही है। इनको हमने मारा नहीं है। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं आपको पता ही है, अब इनके दर्शन होना तो लोग शुभ मानते हैं, तो हमने कहा भैया हम इनको ऐसे ही पकड़वा के और जंगल में इनको छुड़वा देंगे। ये नाग देवता है, कोई कोबरा नाग है ये, और काले रंग के हैं और 1.5 मीटर लंबे हैं कम से कम। ये कहाँ पड़ता है? कहाँ ये जगह कौन सी? ये आजाद नगर में, चंद्र नगर में आजाद नगर है, चांदी राम के मंदिर के पास की जगह है। ये सूचना हमने सोनू है हमारे, सोनू भाई सांप पकड़ते हैं, तो उनको बुलवाया तो उन्होंने इसको जो है पकड़ के इसको जंगल में छोड़ दिया इन्होंने। इसे कम से कम आधा घंटा उनको पकड़ने में लग गया। सामान वामान सब हटाया तब पकड़वाया गया। सबसे पहले कैसे देखा था? सबसे पहले जो मेरे साथ में मेरे आदमी रहते हैं वो सामान रखने अंदर जा रहे थे, कार्यक्रम करके आया था मैं, तो उन्होंने देखा, बोले कि महाराज सांप है। तो हमने कहा देखें। अब देखा तो वो नाग देवता थे। तो फिर सोनू भाई ये सांप पकड़ते हैं, इनको बुलवाया था और उन्होंने इसको पकड़ के जंगल में छोड़ दिया है। ले जा रहे हैं, जंगल में लेके जा रहे हैं छोड़ने के लिए।